हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RKGTM क्लासेस, जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 10th एंड 12th का। अगर आप भी क्लास 10th 12th में हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति जो होती है कूलाम के नियम से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। तो आज हम प्रूव करेंगे गॉस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लिखते हैं। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ एस के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक, तो फ्रेंड्स अभी हम फिगर बना रहे हैं। स्थित है, माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है जो कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। ठीक, R दूरी पर स्थित है, ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट है O, ठीक, और फिर यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर है P, और फिर यहाँ से यह है विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये है थीटा, और ये है क्षेत्रफल, और यहाँ से एक सदिश वेक्टर है, ये प्लस क्यू आवेश है, और फिर यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, जो कि यहाँ पर बताया है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ S के अंदर है, ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर। ठीक, ये पॉइंट है O, पृष्ठ पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है जो कि O से R दूरी पर है, तो ये पॉइंट P है जो कि O से R दूरी पर स्थित है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखते हैं बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R²। ये होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ से लिखें, यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds के साथ थीटा कोण निर्मित करता है,
तो ये यहाँ से जो ये ds है, ये क्षेत्रफल सदिश है, ई के साथ क्या करता है, थीटा कोण निर्मित करता है, यानी कि बनाता है। यहाँ से ये थीटा कोण देखिए बनाता है, ठीक। तो क्या होगा, तो अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा विद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमें मालूम है डी फाई इजिकल टू क्या होता है, ई इंटू डी एस, ठीक। इसको डाट बोलेंगे, या ई डी एस कॉस थीटा। जैसे हम डॉट को हटाएंगे यहाँ पर कॉस आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। तो इसके आगे हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जहाँ पर ई है, ई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर भी क्यू रहेगा, ठीक, अपान आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, डी फाई ई इजिकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। डी एस द्वारा ओ बिंदु पर आंतरिक कोण डी ओमेगा होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक, डी एस द्वारा ओ पर आंतरिक कोण डी ओमेगा है, तो ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इजिकल टू डी ओमेगा। जहाँ पर ये पूरा वैल्यू हो यहाँ पर हम डी ओमेगा पुट करेंगे, ठीक। तो समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 क्या माने थे हम, ये समीकरण 2 में हम माने थे डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, ठीक। तो चलिए लिखते हैं डी फाई ई इजिकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक। तो ये हो गया छोटे से पृष्ठ का। अब यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ एस से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। ये क्या हो जाएगा, फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक। इजिकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये इतना कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पर चूँकि क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा ये होता है 4 पाई के बराबर, तो क्या हो जाएगा, फाई ई इजिकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, फाई ई इजिकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यही हमें प्रूव करना था, यही है क्या, गॉस प्रमेय या गॉस का नियम। तो यहाँ पर लिख देंगे यही गॉस की
परमीय है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर गॉस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से। तो माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ एस के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक, माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु पी जो है वो ओ से आर दूरी पर स्थित है। बिंदु ओ पर आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो ये होता है E = 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds के साथ थीटा कोण निर्मित करता हो, यानी कि जो ये P है ये क्षेत्रफल सदिश और फिर विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करता है, थीटा कोण निर्मित करता हो, तो अल्पांश ds के गुजरने से अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E = E डॉट ds = E ds cos थीटा। तो समीकरण 1 से क्या था, E = ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो आएगा क्या, d फाई E = q/4πε0 इंटू ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। उसके बाद अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा ओ पर आंतरिक कोण d ओमेगा होगा। तो यहाँ पर जो ds द्वारा ओ पर आंतरिक कोण क्या है, यहाँ पर थीटा। ठीक, तो इस पूरे आंतरिक कोण को हम मान लेंगे d ओमेगा। वो कोण क्या है, d ओमेगा है, जो कि यहाँ पर मान लिए हैं। तो ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पर हम d ओमेगा पुट करेंगे समीकरण 2 से। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 2 हम मान चुके थे यहाँ पर, ये d फाई = q/4πε0 इंटू ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको समीकरण 2 माने थे हम, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा d फाई E = q/4πε0 d ओमेगा। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ S से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो अभी हम छोटे पार्ट का निकाल रहे थे, अगर उसका हम इंटीग्रल कर देंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ का निकल आएगा। तो फाई E = क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल d फाई E = क्लोज इंटीग्रल q/4πε0 d ओमेगा q/4πε0 क्लोज इंटीग्रल d ओमेगा। ठीक, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक, तो चूँकि क्लोज इंटीग्रल d ओमेगा = 4π होता ही है, ये होता है, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। तो क्या आएगा, फाई E = q/4πε0 इंटू 4π। तो 4π से 4π कैंसिल, फाई E = q/ε0 ये आ गया। यही गॉस का प्रमेय है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको गॉस का नियम जो है कूलाम के नियम से कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए और फिर अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।